बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही बुखारी सफ़ा नंबर है 384, सबसे नीचे। बाबुन इदा वक़फ़ा औसा लि अक़ारिबिही। अगर एक आदमी वक़फ़ करे या वसीयत करे अपने करीबी रिश्तेदारों के लिए, मसलन वो ये कहे कि भाई मैं फ़लाँ चीज़ जो है वो वक़फ़ कर रहा हूँ, या वो वसीयत करे कि मेरे मरने के बाद जो है मेरा इतना माल मेरे करीबी रिश्तेदारों को दे दिया जाए, और उसमें वो वजाहत ना करे कि कौन है। अब इसमें ये जो करीबी रिश्तेदार हैं इनका दायरा कार क्या है, कितने लोग इसमें आएंगे, या कम अज़ कम कितने लोगों को देना चाहिए, ये बहस है। इस पर मुख्तलिफ़ अहले इल्म जो हैं उन्होंने मुख्तलिफ़ आरा जो हैं वो दी हैं, और उसका जो ख़ुलासा है वो इधर नंबर 1 हाशिए में इन्होंने लिखा हुआ है। जामे अंदाज में बहुत अच्छी बात है, इसको भी देख लेना चाहिए। कहते हैं हाफिज़ इब्ने हजर ने कहा है, क़ाल अल हाफिज़ इब्न हजरिन वक़द इख्तलफ़ अल उलमा फ़िल अक़ारिब। देख रहे हैं ना आप लोग, उलमा ने इख्तलाफ़ किया अक़ारिब के बारे में। यानी जब एक बंदा अक़ारिब का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है तो उसमें कौन लोग आते हैं, इसमें अहले इल्म का इख्तलाफ हो गया। तो अब क्या है, आगे सारी तफसील जो है ना वो उसकी दी हुई है। कहते हैं अबू हनीफ़ा ने कहा, फ़क़ाल अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह अल अक़ारिबु कुल्लु ज़ी रहिमिन महरमिन। अक़ारिब से मुराद हर रिश्तेदार है जो महरम रिश्तेदार है, बाप की तरफ से हो या माँ की तरफ से हो। मिन क़िबल अबी अबिल उम्मी वलाकिन युब्दा बिक़राबतिल अबी क़ब्ल अल उम्मी। लेकिन आगाज़ किया जाएगा बाप के क़राबत के साथ, बाप के रिश्तेदारों के साथ माँ से पहले। ठीक है। अब अक़ारिब का लफ्ज़ जब बोला जाएगा तो हर वो रिश्तेदार जो महरम है, ठीक है, और वो बाप की तरफ से है, बाप की तरफ से वो, और अगर बाप की तरफ से नहीं है तो फिर माँ की तरफ से जो है वो मुराद हैं, यानी जो इंतहाई करीबी लोग हैं। ठीक है। अब इसमें भाई हो गए, चचे हो गए, फूफियाँ हो गई, ये इसमें आ जाएगा ना। और माँ की तरफ से क्या कौन आएगा, खालाएँ आ जाएंगी, मामू आ जाएंगे, आगे उनकी औलाद आ जाएगी। अबू यूसुफ और मोहम्मद ने कहा मन जमाउम अबुन मुनजुल हिजरती मिन क़िबल अबिन और उम्मिन। जिनको एक बाप जमा करता है हिजरत से लेके, वो बाप की तरफ से हो या माँ की तरफ से रिश्तेदार हो, यानी हिजरत के बाद एक बंदे ने हिजरत की, अब उसकी औलाद में से जो है ना वो क्या कहते हैं, वो रिश्तेदार हैं, उसकी औलाद में से जो भी होगा। अगर कोई ऐसा रिश्तेदार है जो कि उस बंदा जिसने हिजरत की है, यानी उस तक तो उसका ताल्लुक़ या नसबनामा नहीं मिलता बल्कि ऊपर जाके मिलता है, तो वो मतलब वो मुराद नहीं है। समझ आ रही। एक बंदा वसीयत कर रहा है, फ़र्ज़ किया अलिफ़ ने वसीयत की है, और जो बा है उसका जो शजरा नसब है वो अलिफ़ के शजरा नसब में, जब अलिफ़ के बाप ने हिजरत की थी, मतलब वहाँ तक नहीं मिलता, बल्कि अलिफ़ का जो बाप है जिसने हिजरत की थी, बाप से मुराद दादा वगैरह भी हो सकता है ना, हाँ नहीं, जिसने हिजरत की से उससे ऊपर जाके मिलता है इसी ख़ानदान में, तो अब वो नहीं है, ये वो कह रहे हैं। मिन गैरी तफसीलिन ज़ादा ज़ुफ़र, और इमाम ज़ुफ़र ने इजाफ़ा किया वो युक़द्दिमु मन क़रुबा मिनहुम, और वो उनमें से जो करीबी हैं उसको भी मुक़द्दम रखते हैं। तो इस तरह ये मतलब है, ये तफसील है। एक तो कि इमाम अबू हनीफ़ा कुछ उन्होंने एक कहा है और इमाम मतलब एक मौक़िफ़ है, और अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद का ये दूसरा मौक़िफ़ है। अच्छा, अब आगे जो इन्होंने बहस की है कि कम अज़ कम कितने लोगों को फिर देना चाहिए। अब एक बंदा क्या देता है करीबी रिश्तेदारों को, भाई करीबी रिश्तेदार तो बहुत से हैं, अब आया सबको बराबर देना है, या उनमें से आधों को हम दे सकते हैं या कुछ को हम दे सकते हैं, और फिर आया बराबर देंगे, या कि उसमें कमी बेशी हो सकती है, हर बंदे को देख के, हैसियत को देख के, नौइयत को देख के, ज़रूरियात को देख के।
तो कहते हैं वाक़ल्लु मन युदफ़अ लहु सलासतुन, कम अज़ कम जिनको दिया जाएगा वो 3 लोग हैं। ठीक है। अच्छा, व इंद मोहम्मद इस्नानी, इमाम मोहम्मद ने कहा कम अज़ कम 2 होने चाहिए जिनको आप वो दें, वो वसीयत जो की गई है या जो चीज़ वक़फ़ की गई है वो उनको दें, कम अज़ कम 2 बंदों को देना चाहिए। अबू यूसुफ़ ने कहा वइंदा भी यूसुफ़ वाहिदुन, अबू यूसुफ़ ने कहा एक ही काफ़ी है। वला युसरफ़ु लिल अग़निया इल्ला अन यश्तरीता ज़ालिका, और जो मालदार हैं उनके लिए ये चीज़ सरफ़ नहीं की जाएगी, वो वसीयत का माल नहीं दिया जाएगा, मगर ये कि ये मरने वाला या मूसी जो है वो या वाक़िफ़ वक़फ़ करने वाला इसकी उसने शर्त लगाई हो। ठीक है, ये अहनाफ का मौक़िफ़ है। और शाफ़िया ने क्या कहा है कि जब एक बंदा ये कहता है मतलब है करीबी रिश्तेदारों को मैं ये चीज़ देता हूँ या करीबी रिश्तेदारों के बारे में वो वसीयत करता है, तो शाफ़िया ने कहा अल-क़रीब मन इज्तमा फ़िन नसबी, जो भी नसब में जमा होता है वो करीब, वो रिश्तेदारी है, करीबी है वो, सिवाउन क़ारुबा अम बाउदा, वो खा वो करीब का या दूर का है। अगर नसब आपका एक है ना, नसबनामा एक लड़ी में से मतलब है, एक जो शजरा नसब चल रहा है उसी में से इसके शाख जो है वो फूटी है और इसका जो शजरा नसब है कहीं जाकर मूसी के साथ मिलता है, वो जब भी मिले, सिवाउन कारुबा अम बाउदा मुस्लिमन काना ओ काफिरन, मुसलमान हो या काफिर हो हर एक को मिलेगा। गनियन और फ़कीरन, ज़करन और उनसा, वारिसन और गैर वारिसन, ठीक है, महरमन और गैर महरमिन, वो जो भी हो सबको, जब क्योंकि उसने करीबी रिश्तेदार बोला है, उसने ये नहीं कहा कि मुसलमानों को दे दो, उसने ये नहीं कहा मतलब है कि क्योंकि कारिब का लफ्ज़ है ना, कारिब का लफ्ज़ है, वो कारिब का मतलब होता है करीबी, बमुकाबला उनके यानी जो ख़ानदान के लोग हैं, बमुकाबला उनके जो ख़ानदान के लोग नहीं हैं वो बैदी हैं, दूर के लोग हैं। वो एक है हम अपने उर्फ़ में बोलते हैं करीबी रिश्तेदार, वो करीबी रिश्तेदार का मतलब होता है रिश्तेदारों में से जो करीब के हैं। ये कारिब का लफ्ज़ है, मतलब है कि जो लोग करीब हैं यानी ख़ानदान के जो लोग हैं। अब ख़ानदान में सभी लोग आते हैं, तो शाफ़िया ने बरल ये कहा है। और ये जो बात है ना, वैसे ये मतलब मुझे तो वैसे ज़्यादा मकबूल लगी है, इस पर मैंने ज़्यादा गौर व फिक्र तो नहीं किया, क्योंकि जब बंदा कहता है ना रिश्तेदार, जब रिश्तेदार का लफ्ज़ बोलता है, क्योंकि यहाँ पे अकारिब से मुराद रिश्तेदार ही होते हैं ना, हाँ जी, तो अगर रिश्तेदार का मतलब जब मतलब बंदा लफ्ज़ बोलता है तो इसमें सभी रिश्तेदार आ जाते हैं। तो वख्तलफ़ू फ़िल उसूल वल फ़ुरू अला वजहैनी। अच्छा, आगे फिर उसूल व फ़ुरू में इख्तिलाफ़ है 2 तरीक़ों से। अच्छा, वो फिर आगे चल के एक और बात करते हैं, उसूल व फ़ुरू से मुराद, उसूल से मुराद अब्बा व इदाद, फ़ुरू से मुराद औलाद वग़ैरह, यानी ये इसमें आते हैं या कि नहीं आते। और उन्होंने कहा इन वुदिद जमुन महसूरून अक्सर मिन सलासतिन उस्तौइबू, अगर 3 से ज़्यादा हैं लेकिन वो महदूद चंद लोग हैं, उनको आप शुमार कर सकते हो, हसर कर सकते हो, बंद कर सकते हो, उस्तौइबू, उन सब को घेरा जाएगा, सबको हिस्सा दिया जाएगा। अगर रिश्तेदार आप काउंट करते हैं तो आपको पता चलता है वो अच्छा एक इसका चाचा है, एक ताया है, एक मामू है, ठीक है, एक खाला फूफी है, तो फिर हाँ एक वो नाने का भाई है, फ़र्ज़ किया दादे का भाई है, तो आप इन सब को चूँकि वो काउंट किया जा सकता है और कोई मतलब है यहाँ पे नहीं है, तो उन सब को दिया जाएगा उस्तौइबू। वकील युक्सर वला सलासतिन, ये भी कहा गया कि 3 पर बंद किया जाएगा, यानी 3 पर इत्तिफ़ाक़ किया जाएगा, यानी 3 लोगों को जो है ना वो दे दो, रिश्तेदारों में से 3 लोगों को दे दो। व इन कानू गैर मासूरीन, अगरचे वो बेशुमारी क्यों ना हो, बड़ा ख़ानदान है, पता नहीं कहाँ कहाँ लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, तो आप ऐसा करो 2-3 जो रिश्तेदार हैं उनको आप जो है ना वो ये दे दो, ठीक है। और आगे फिर वो दरमियान में इख्तिलाफ है, फिर आगे चल के कहते हैं शाफ़िया का ये मौक़िफ़ है 3 को दे दो, युसरफ़ु मिनहुम लिसलासतिन वला यजिबु तस्वियत, बराबरी नहीं है। और इमाम अहमद का कौल भी ये शाफ़ी की तरह ही है, उन्होंने भी कहा है जब एक बंदा वसीयत करता है और वो कहता है कि जो है ना मेरे अकारिब हैं उनको दो, तो अकारिब से मुराद ख़ानदान है, सभी लोग हैं, इल्ला अन्ना अखरजल काफिर, लेकिन वो काफिर को निकालते हैं, कहते हैं जो काफिर है उसको निकाल दो, उसको नहीं दिया जाएगा।
और इमाम अहमद की एक रवायत यह है कि कराबत से मुराद हर वो है जिसको जमा करे और मूसी को अलाबुर्राबियो चौथा बाप इलामा उस तक हुआ असफल अमीनो जो उससे नीचे है। मतलब ये है कि अगर अकारिब से मुराद हर वो बंदा है जो मूसी या वक़फ़ करने वाले का जो चौथा बाप है, दादा परदादा, हाँ, उस तक शजर नसब में साथ शरीक है। होता है ना, दादे की औलाद है आगे वो मुख्तलिफ फैल जाती है, परदादे की औलाद आगे वो अलग फैल जाती है। हाँ जी, तो ये अहले इल्म के अक़वाल हैं। आगे इमाम मालिक का कौल है, वह क़ाल मालिकुन युख्तसु बिला सबाती। अब इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसमें अहले इल्म की आरा भी देखी जाती हैं कि क्या, और जो है ना फिर जो उर्फ़ है अपना उर्फ़ वो भी देखा जाता है। तो ये मैंने रख दिया ताकि मामला वाज़ेह हो जाए कि अहले इल्म इसमें क्या कहते हैं और इमाम बुखारी जो हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। अब इमाम बुखारी ने ये जो बाब कायम किया है, इदा वक़फ़ अवसाली अक़ारिब ही वमन अक़ारिब अक़ारिब कौन है, तो इसमें एक मिसाल दी है। अब मिसाल आपके सामने अभी आ जाएगी। अब अक़ारिब में वो बंदे शामिल कर दिए कि वो जिनका जो नसब नामा है ऊपर छठे बाब में जाके मिलता है, छठे बाब के बाद जाके मिलता है। इसका मतलब ये है कि इमाम बुखारी ये कह रहे हैं, जो मुझे बात समझ आइए बहरहाल, कि शजरा नसब जिनका इकट्ठा है ना वो लोग अक़ारिब भी हैं, ख़ाब बाप दादा ऊपर जाके दूर जाके इकट्ठे क्यों ना हो रहे हों। समझ आइए बात है। साबत ने कहा नानासिन क़ाल नबी हो, अल्लाह के नबी ने कहा लिया अबी तलहा था अबू तलहा से इजाल फ़ुक़रा अक़ारिबी का, इसको कर दे अपने अक़ारिब में से फ़ुक़रा के लिए जो मोहताज हैं। एक है मुतलक अक़ारिब, एक है अक़ारिब में से ख़ानदान में से जो लोग फ़ुक़रा मोहताज हैं, गरीब होते हैं ना, हर ख़ानदान में कुछ लोग बेचारे होते हैं। फ़जाल अल हसन व उबई बिन काबिन, तो उन्होंने वो हसन और उबई बिन काब के लिए वो कर दिया, वो माल जो है वो दे दिया। अब अबू तलहा और हसन और उबई बिन काबिन का आपस में क्या ताल्लुक़ है, आगे ये वज़ाहत करेंगे। अंसारी ने कहा हद्दसनी अबी अन सुमामत अन अनस बिमिसली हदीस साबितिन, साबित की हदीस जैसे ही एक और सनद से ये हदीस मुझे बयान की है। और उन्होंने आपने फरमाया एक और सनद से इजालहा लिफ़ुक़राई कराबती का, ऊपर है अक़ारिबी का, यहाँ पे कराबती का। अनस ने कहा फ़जालहा, फिर उन्होंने वो माल हसन और उबई बिन काब के लिए कर दिया। वकाना अक़रबा इलैहि मिन्नी, और वो दोनों उसके ज़्यादा करीब थे बनिस्बत मेरे। अनस उनके घर में रहते थे, अनस अबू तलहा के घर में रहते थे। अनस की वालदा से अबू तलहा की शादी हुई थी, तो ये मतलब है इस लिहाज से। लेकिन वो रिश्तेदारी तो ना हुई, रिश्तेदारी तो अनस के वालिद अलग हैं और उनका उसके वालिद का जो शजरा नसब है, जो सिलसिला नसब है, उसको देखा जाएगा, ये चीज़ तो नहीं देखी जाएगी ना। तो इसलिए वो कह रहे हैं वकान अक़रब इलैहि मिन्नी, तो अक़ारिब में मतलब है इन लोगों को शामिल किया। अब क्या थी, कहते हैं वकान क़राबत हसन व उबई बिन अबी तलहा था, और हसन वकान क़राबत हसन व उबई, हसन और उबई की जो क़राबत अबू तलहा से थी, व इस्मुहु, और उनका नाम यानी सिलसिला नसब यूँ है, किन का, अबू तलहा का, ज़ैद इब्न सहल इब्न अस्वद इब्न हराम इब्न अम्र इब्न ज़ैद मनात इब्न अदी इब्न अम्र इब्न मालिक इब्न नज्जारी। ठीक है, अब ये देख लें ज़ैद, उसका बाप सहल, आगे अस्वद, आगे हराम, आगे अमर, आगे ज़ैद मनात, आगे अदी बिन अमर, आगे मालिक, आगे अन्नजार। ठीक है, अब आगे हसन का जो शजरा नसब है वो लिखने लगे हैं और ये बताने लगे हैं कि इनके ये कहाँ तक जाता है। तो मेरा ख़्याल इमाम बुखारी शायद जो है ना वो ये इशारा भी कर रहे हैं कि जिन्होंने ये कहा कि तीसरा बाब दूसरा बाब ये ठीक नहीं है। रिश्तेदार, भाई रिश्तेदार, जब लफ्ज़ रिश्तेदार बोला जाता है तो रिश्तेदार यानी जिनका सिलसिला नसब इकट्ठा है वो सभी मुराद होते हैं। हसन का क्या है, कहते हैं वहसान इब्न साबित इब्न मुनज़िर इब्न हरामिन फ़यजतमियान इला हरामिन, दोनों हराम तक जमा हो गए। हसन और तलहा ये हराम तक जमा हो गए। ऊपर देखें ना, ज़ैद बिन सहल बिन अस्वद बिन हराम चौथे बाब में, हसन बिन साबत बिन मुनज़िर बिन हराम, ठीक हो गया। वल अबू सालिसु ये तीसरा बाप है। मतलब ये कि वो बाप के बाद इन्होंने काउंट किया ना, 1 2 3, अच्छा नहीं सॉरी,
बल्कि इनका इधर तीसरा ही है, और उधर कितने 1 2, बल्कि उधर भी तीसरा ही है, सॉरी नाम चौथा आ रहा है, वैसे तीसरा ही है, बाप तीसरा, ठीक हो गया। अब आगे इनका सिलसिला नसब हसान का, कहते हैं वह हराम इब्न अम्र इब्न ज़ैद मनात इब्न अदी इब्न अम्र इब्न मालिक इब्न नज्जारी ऐसे है। फ़वा युजामी हसान व बातला व उबैन, और ये जो मालिक बिन नज्जार है ये हसान अबू तला और उबई को जमा करता है इला सित्तती अबाइन 6 अबा तक, यानी अमर बिन मालिक तक। फ़वा ये मालिक बिन नज्जार नहीं, ये जो शजरा नसब है ये जमा करता है वह, और ये शजरा नसब इनका यूँ है उबई का, उबई इब्न काब इब्न कैस इब्न उबैद इब्न ज़ैद इब्न मुआविया इब्न अम्र इब्न मालिक इब्न नज्जारी, ठीक है। तो अमर बिन मालिक जो है, अमर बिन मालिक ये जमा कर रहे हैं हसान को, अबू तला और उबई को, यानी 2 लोग इकट्ठे होते हैं चौथे बाब में, और 2 जाके, और बल्कि तीनों इकट्ठे हो जाते हैं आगे छठा बाब है उसमें, उस मतलब तीनों को इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, तो ये उन्होंने लिख दिया, और ये सूरत हाल रख दी कि जब अकारिब का लफ्ज़ बोला तो किन लोगों को दिया। इसका मतलब ये है कि शजरा नसब अगर इकट्ठा हो, वो दूसरा तीसरा ज़रूरी नहीं है, 5वां छठा भी हो सकता है। आजकल तो मेरा ख़्याल हमें जो है ना वो पता चलाना मुश्किल है। आप पता चला सकते हो आपके दादे के जो दादा था उसकी नस्ल कहाँ है? क्यों जी, आप लोग चला सकते हो? हाँ, नहीं चला सकते, चला सकते हो। हाँ जी, ये जो पटवारी होते हैं इनके पास है ये जो ज़मीन है ना, ज़मीन है, इसका ये सारा सिलसिला और इसकी जो तफसील है वो लिखी होती है, ये कहाँ से आई, कैसे कैसे, और शजरा नसब भी अमूमन होता है, क्योंकि ये हमारे बड़े सग़ीर में ज़मीन की ख़ास हिस्ट्री है जिसका आम लोगों को पता नहीं होता। आपने कभी सुना भी नहीं होगा, ये चीज़ें कभी सुनी भी नहीं होंगी, ठीक है। मैं कहता हूँ हमारे उलमाए किराम को भी पता नहीं है कि ये ख़ास तरीके से अंग्रेज़ ने लोगों को दी थी। गवर्नमेंट की जो ज़मीन है, पहले लोगों को निगरान, सिंपल लफ्ज़ों में मैं बता रहा हूँ, पहले लोगों को निगरान मुकर्रर किया था, और जो नवाब लोग थे ना, पैसे पूसे वाले थे, आपने टैक्स इकट्ठा करने हैं, फिर उसमें परेशानियाँ दे के उनको पक्की अलाट कर दी कि ये आगे आपके ख़ानदान में ट्रांसफ़र होगी, और लेकिन आपने इतने पैसे इकट्ठे करके ना इस यहाँ लोगों से काम लेना है। थी वो गवर्नमेंट की ज़मीन, ठीक है। अच्छा, अब वही जो नवाब थे वो लोगों से टैक्स इकट्ठा करके अंग्रेज़ों को देते थे, और उसमें से उनको कुछ हिस्सा जो है वो दे दिया जाता था, और चूँकि उनको अलाट कर दी थी, और आगे चल के फिर जो है ना वही उनकी मलकियत बन गई, और वो लोग बड़े अमीर कमीर ज़मीनों वाले बन गए, और बेचारे जो गरीब लोग हैं, हाँ, वो काम काज ही करते रहे, ठीक है। तो अब वो जो ज़मीन है उसकी सारी जो तफसील है उन्होंने वो एक सिलसिला बना दिया कि ज़मीन है उसकी तकसीम है जनाब, उसके वो मुकर्रर कर दिए एरियाज़, उसके ऊपर बंदे बैठा दिए, हाँ, उसमें ये जी ये खसरा है, ये खेवट है, ये खतूनी है, ये फ़लाँ है, उसका जो हिसाब है वो सारा वो क्या कहते हैं वो जो है वो तहसीलदार के पास है, वो एसी के पास है, फिर आगे डीसी के पास है, फिर आगे एक बोर्ड है उसके पास है, और एक बंदा नीचे पटवारी है, हाँ, उसके पास मखसूस एरिया की सारी तफसील है ज़मीन की, और ज़मीन किधर से आई, ट्रांसफ़र कब हुआ, किसने किया, ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं। तो उनके पास शजरा नसब भी होते हैं। कोई ना कोई बात समझ आ गई है ना? हाँ जी। तो बाद ने कहा इदा अवसल क़राबतिही फ़हुव इला आबाई फ़िल इस्लामी, जब एक बंदा वसीयत करता है अपने क़राबत के लिए तो वो इस्लाम में जो आबा हैं उन तक, मतलब है जो रिश्तेदार हैं वो मुराद हैं, यानी जो आबा मुसलमान हुए उनके बाद उनके और जो औलाद है वो, ठीक है। चलें तो ये ख़ुलासा है। नीचे वही हदीस है, अन्ना उसमी अनसन क़ाल क़ाल नबी अबी तलता अरा, मेरा ख़्याल है अंता जाला फ़िल अक़रबीन, आप इसको क़राबतदारों में कर दें। अबू तला ने कहा था, अबू तला ने कहा सॉरी अल्लाह के नबी ने कहा था अबू तला से, मेरा ख़्याल है कि ये तो मैं वो साथ उधर हाशिया देख रहा था इसलिए,
अल्लाह के नबी ने अबू तलहा से कहा था कि मेरा ख्याल है कि तू इसको करीबी जो रिश्तेदार हैं ना उनमें ये दे दें, वक़फ़ कर दें। अबू तलहा ने कहा फ़ालो मैं करता हूँ या रसूलल्लाह। अबू तलहा ने तकसीम किया फ़ी अक़ारिब, अपने अक़ारिब में, व अपनी अम्मी, अपने चचा के बेटों में। इब्न अब्बास ने कहा लम्मा नज़लत, जब ये आयत नाज़िल हुई, वनज़िर अशीरतकल अक़रबीन, अपने करीबी जो क्या कहते हैं ख़ानदान उनको डराएँ। तो अल्लाह के नबी शुरू में बुला रहे थे या बनी फ़ेरिन, ए फ़ेर की औलाद, ए बनु फ़ेर, ए बनु अदन, सॉरी या बनी अदीन, ए बनु अदी, अदी की औलाद, लिबतूनी, अदी के बेटों, मुराद औलादी, लिबतूनी कुरैशिन, कुरैश के मुख्तलिफ़ जो बतून शाखें उनके लिए। ये बात करने का मकसद ये है कि ये जो क्या कहते हैं मुख्तलिफ़ जो शाखें आगे होती हैं जो एक ही जगह पे इकट्ठी होती हैं कराबत में, वो सभी आती हैं। क्योंकि वनज़िर अशीरतकल अक़रबीन, जब अल्लाह ने कहा अल अक़रबीन, तो अल्लाह के नबी ने ऐसा नहीं किया कि जो चाचे थे या जो क्या कहते हैं मतलब ताए थे या मामू थे या जो उधर मखसूस, उनको आपने सिर्फ उनको बुलाया हो कि भाई चाचा ताया आप आ जाओ, ठीक है। बल्कि आपने क्या किया कि कुरैश की जो शाखें हैं उनको आपने बुलाया। अबू हुरैरा ने कहा लम्मा नज़लत वनज़िर अशीरतकल अक़रबीन क़ाल नबी या माशरा कुरैशिन, ए कुरैश की जमात। अब कुरैश में जो सभी लोग जितने भी कबाइल हैं कुरैश के आ गई, जितने भी शाखें हैं वो सभी आ गई हैं। चलें बहरहाल चलें ठीक है। क्या औरतें और बच्चे अक़ारिब में दाखिल हैं? हल यदखुलुन निसाअ, ज़ाहिर बात है अक़ारिब में वो भी दाखिल हैं। अल्लाह के नबी खड़े हुए, वही बात है जब अल्लाह ने वनज़िर अशीरतकल अक़रबीन उतारा, क़ाल या माशरा क़ुरैशिन व कलिमतन नहवा, ए कुरैश की जमात, ये इस तरह का लफ्ज़ बोला, इश्तरू अनफुसकुम, अपने आप को ख़रीद लो, ला उग़नी अन्कुम मिनल्लाहि शैअ, मैं तुम्हें अल्लाह से कुछ भी किफ़ायत नहीं करूँगा, मैं किफ़ायत नहीं करूँगा। या बनी अब्दी मनाफ़ ला उग़नी अन्कुम मिनल्लाहि शैअ, या अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब ला उग़नी अन्का मिनल्लाहि शैअ, ए अब्बास मैं तुझे भी अल्लाह से कुछ भी किफ़ायत नहीं करूँगा। या सफ़िया तो अहमद रसूलिल्लाह, ए सफ़िया पैगम्बर की फूफी, ला उग़नी अन्का मिनल्लाहि शैअ, या फ़ातिमा तो बिन्त मोहम्मद, ए फ़ातिमा मोहम्मद की बेटी, सलीनी मा शि'ति मिन माली ला उग़नी अन्का मिनल्लाहि शैअ। तो ये बाब क़याम करने का मकसद ये है कि औलाद भी और जो औरतें वो भी अक़ारिब में आते हैं। इसलिए तो आपने औरतों को भी जो है ना वनज़िर अशीरतकल अक़रबीन जब आया तो आपने औरतों से भी कहा, अपनी बेटी से भी कहा, अपनी फूफी से भी कहा। चलें क्या वक़फ़ करने वाला अपने वक़फ़ से फ़ायदा उठा सकता है? इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का मौक़िफ़ ये है कि फ़ायदा उठा सकता है, ख़्वाह उसने शर्त लगाई हो या ना लगाई हो, ठीक है। ये सूरत हाल को देखा जाएगा और वहाँ पे जो है ना वो अपना जो है ना वो क्या कहते हैं माइंड सेट, दिमाग इस्तेमाल करते हुए, अक़ल इस्तेमाल करते हुए, अगर ये ज़रूरतमंद है हाँ और वक़फ़ जिस मकसद के लिए किया गया है वो मकसद फ़ौत नहीं होता, तो फिर ये इस तरह फ़ायदा जो है ना वो उठा सकते हैं। और उमर ने शर्त लगाई ला जुनाहा अला मन वालिया अन याकुल मिनहा, अगर शर्त लगा दी फिर तो ठीक है, अगर शर्त नहीं भी लगाई, एक है बंदा वक़फ़ करने शर्त लगाए कि मैं ख़ुद भी फ़ायदा उठा सकता हूँ, वो तो ठीक है, सभी लोग कहते हैं। और अगर शर्त नहीं लगाई तो फिर भी वो फ़ायदा उठा सकता है। सूरत हाल देख ली जाएगी ना। अब इमाम बुखारी क्या दलील ले रहे हैं? उमर शर्त लगाई ला जुनाहा अला मन वालिया अन याकुल मिनहा, उस पर कोई गुनाह नहीं है जो इसका निगरान हो, अन याकुल मिनहा कि वो इससे खाए, ठीक है। मतलब ये है कि जो भी मैं जो चीज़ वक़फ़ कर रहा हूँ, हज़रत उमर ने ज़मीन वक़फ़ की थी और जो भी उसका निगरान होगा वो उसमें से खा सकता है, ये शर्त लगा दी। अच्छा वक़ादी अलिल वाक़िफ़ वग़ैरह, और कभी वक़फ़ करने वाला ही निगरान होता है, वाली होता है, कभी उसका वग़ैरह उसका गैर भी होता है। अब ये कहा भी जो भी निगरान होगा, अब अगर उमर ख़ुद निगरानी करेगा तो खा सकेगा, इसका मतलब वाक़िफ़ जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। वकज़ालिका कुल्लु मन जअल बदनतन अव शैअन लिल्लाह, ऐसे हर वो बंदा जो ऊँट या कोई चीज़ अल्लाह के लिए करता है, फ़लहु अन यंतफ़िअ बिहा, तो उसके लिए जायज़ है कि वो उसे नफ़ा उठाए, फ़ायदा ले, कमा यंतफ़िअ बिग़ैरिही, जैसा कि गैर फ़ायदा उठा सकता है। व इल्लम यश्तरित, अगर शर्त ना लगाई हो। चलें हाँ
एक अल्लाह के नबी ने एक आदमी को देखा, वो एक ऊँट चला रहा था। आपने कहा इरकाब सवार हो जाए। उसने कहा या रसूलल्लाह इन्ना बादनातुन, ये तो कुर्बानी का जानवर है जो बैतुल्लाह में कुर्बानी करनी है। आपने कहा मक्का में कुर्बानी करनी है। आपने कहा फिर सालिसती अगर राबी आती इरकाब हा सवार हो जा, वही का तुझ पे अफसोस और वही का लफ्ज़ बोला। अब मतलब एक चीज़ वक़फ़ की है, अब जानवर के ऊपर बंदा बैठ जाएगा तो ये चीज़ जानवर के वक़फ़ के मकसद के मुखालिफ नहीं है। जानवर ने तो जाना ही जाना है, और बंदे का वज़न जानवर उठाए, मतलब है वो ना भी उठाए या उठा ले तो उसका कोई इशू नहीं है, इसमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला उसकी सेहत पे। अब उसका जो दूध है आपने ज़ाया करना है, आप पी लो। अगर आप नहीं पिएंगे तो वो मतलब ज़ाया हो जाएगा, आप दोएंगे नहीं तो क्या कहते हैं। अब एक चीज़ अगर आप फ़ायदा बंदा उठा सकता है और उससे जो वक़फ़ है वो मुतासर जो है ना वो नहीं होता, तो फिर आप क्या करें, उससे फ़ायदा उठा लें। चलें हाँ, ये भी वही हदीस ही है। हाँ जी, बाबुन इज़ा वक़ा फशैन फलम यदफ़ा इला गैरि फ़हुव जाइज़। ये इमाम बुखारी जो है वो असल में ना वसाया में ये वक़फ़ को भी लेकर आ गए। वक़फ़ बंदा ज़िंदगी में भी करता है और मतलब फ़ौत होते हुए बंदा वसीयत करता है और उसमें कोई चीज़ वक़फ़ कर देता है, तो इसलिए क्योंकि एक लिहाज से वक़फ़ जो है वो वसीयत के साथ इकट्ठा होता है, इसलिए वो वक़फ़ को वसाया के साथ वो लेकर आ गए हैं। अगर एक बंदे ने कोई चीज़ वक़फ़ की फ़लम यदफ़ा इला गैरि, गैर को दी नहीं फ़हुव जाइज़, तो ये जायज़ है। ये बाद लोगों ने ये कहा हुआ है कि वक़फ़ जो है ना वो तभी होता है सही जब वो सुपुर्द किया जाए, यानी अगर एक चीज़ सुपुर्द की है तो फिर वक़फ़ होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। ये लिखा हुआ है नंबर 7 में, वह क़ौलुल जमहूरी, और इमाम मालिक से ला यतिमुल वक़्फ़ु इल्ला बिल क़ब्ज़ी, वक़फ़ पूरा नहीं होता मगर कब्ज़े में लेने के साथ। आपने जो चीज़ वक़फ़ की है, जब आप जिसके लिए वक़फ़ किया उसको कब्ज़े में दे दें, वो चीज़ वो ले ले, तो फिर वक़फ़ जो है वो पूरा होगा। तो ये इमाम बुखारी कह रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है। लिअन्ना उमर वक़फ़ा, क्योंकि उमर ने वक़फ़ किया और आपने कहा, और उन्होंने कहा ला जुनाह अला मन वलियहु, कोई गुनाह नहीं उस पर वालिया हो जो उसका निगरान हो, अय्याकुला के वो खाए। वलम यक़ुस्सान वालिया उमर और गैरू, और ये ख़ास नहीं किया कि उमर वाली हो, उमर निगरान हो या कोई और हो। अब उमर अगर बंदा ख़ुद निगरानी करेगा ठीक है, और जिनके लिए वो वक़फ़ किया उनको वो कब्ज़े में नहीं देता तो ये भी ठीक है। ज़रूरी नहीं कि चीज़ आप उनको दें, उनको कब्ज़े में देंगे तो फिर ही है। वक़ाल नबी, और अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने अबू तला से कहा अरा अंता जला फ़िल अक़रबीन फ़क़ाला फ़ालु फ़क़सम फ़ी अक़ारिबी व बनी अम्मी, ठीक है। फिर उन्होंने वो तकसीम कर दिया अपने करीबी और अपने चचा के बेटों में। चलें, अगर एक बंदा कहता है मेरा घर अल्लाह के लिए सदका है, वलम युबय्यिन लिल फ़ुक़राए, और वह बयान नहीं करता फ़ुक़रा के लिए या गैर के लिए, फ़हुव जायज़, तो ये जायज़ है। अब वो कहता है सदका है और उसमें वो वज़ाहत नहीं करता है कि ये फ़ुक़रा के लिए है या किन के लिए, या कौन से फ़ुक़रा के लिए, ये किस किस्म के फ़ुक़रा के लिए। वह यदा वहाँ, और वो रख देता है और उसको वो दे देता है फ़िल अक़रबीना, क्या कहते हैं करीबी रिश्तेदारों में, और हैस वरादा, या जहाँ भी इरादा करे, तो सभी सूरतें इसमें जायज़ हैं। क़ाल नबी, अल्लाह के नबी ने कहा अबू तला से ही ने क़ाल अहब्बु अम्वाली इलैया बिरुहा, जब उन्होंने कहा मेरे मालों में सबसे पसंदीदा बाल मुझे वो बिरुहा बाग है, व इन्ना सदक़तुन लिल्लाहि, और ये अल्लाह के लिए सदका। फ़जाज़ नबी ज़ालिका, अल्लाह के नबी ने इसको जायज़ करार दिया। और बाद ने कहा ला जो जायज़ नहीं हत्ता युबय्यिन, यहाँ तक कि आदमी वाज़ेह करे लिमन, ये किसके लिए है। ये चूँकि बाज़ उलमा का बाज़ फ़ुक़हा का ये फ़तवा है, आदमी अगर वक़फ़ करता है तो वो ये बोल के मतलब बताएगा कि ये वक़फ़ फ़लाँ फ़कीर के लिए है, इस तरह के फ़ुक़रा के लिए है, क्लियर कट, ताकि वाज़ेह हो जाए। हाँ, फ़ुक़रा की जो नौ है, उनकी जो किस्म है वो वाज़ेह हो जाए, तो तभी जो है ना ये ठीक होगा। इमाम बुखारी कह रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है। वला बल वसाहु, पहली बात जो है वो ज़्यादा सही है। चलें, हाँ जी, एक बंदे ने कहा मेरी ज़मीन और बुस्तान या मेरा बाग सदक़तुन लिल्लाहि, अल्लाह के लिए सदका है मेरी माँ की तरफ से, वह जायज़, तो ये भी जायज़ है। एक बंदा माँ की तरफ से सदका करता है या किसी रिश्तेदार की तरफ से सदका करता है, व इल्लम युबय्यिन लिमन ज़ालिका, अगरचे वो वाज़ेह नहीं करता किसके लिए ये, वो ये नहीं कहता कि ये सदका किसके लिए है,
मतलब है महज सदक़े का लफ्ज़ बोलता है तो ये सूरत भी ठीक है। बहरहाल उस दौर में चूँकि ये चीज़ें मतलब है इनका कोई प्रोसीजर नहीं था। मैं आपको बता दूं आजकल इसके ऊपर प्रोसीजरल लॉ है। अगर आपने कोई चीज़ वक़फ़ करनी है आपको मखसूस दस्तावेज़ात तैयार करना पड़ती हैं, ठीक है, आपको वक़फ़ डीड तैयार करना पड़ती है। अगर आपने वसीयत करनी है तो आपको वसीयतनामा मखसूस दस्तावेज़ और उनका मखसूस प्रोसीजर है उसको पूरा करना पड़ता है ताकि कल को मसला ना बन जाए। आजकल ज़ुबानी कलामी बातें नहीं चलती, ज़ुबानी कलामी बातें नहीं चलती हैं, ठीक है। हाँ जी, आप जाके बोलें जी 2 लोग चले जाएं जी इसने कहा था ये घर वक़फ़ है, उसकी कोई ना मतलब है उसका कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है, गवर्नमेंट नहीं मानेगी। समझ आ रही है? हाँ जी, तो आजकल मतलब है ना ये चीज़ें जो हैं वो नहीं हैं और वो हर चीज़ को बताना पड़ता है आप ये क्यों कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो। वक़्त के साथ साथ चीज़ें तरक्की कर गई हैं। बहरहाल अगर कहीं जो है ना वो जो बहरहाल मसला पेश आ जाए या कुछ झगड़ा हो जाए, जैसे कि बात सूरतें हो सकती हैं, तो फिर आपको क्योंकि ये कंसेप्ट जो है जो इधर मज़हब से आया है, ये वसीयत का जो कंसेप्ट है और वक़फ़ का कंसेप्ट है, तो फिर आपको जो दलाइल हैं वो इधर ही देखना पड़ेंगे। ये बात है। पढ़ें। इब्न अब्बास ने हमें ख़बर दी कि साद बिन उबादा तोफ़ियत उम्मी उनके माँ फौत होगी, वो गायबुन अन्हा वो पास नहीं थे। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह इन्ना उम्मी तोफ़ियत मेरी माँ फौत होगी वना गायबुन अन्हा मैं पास नहीं था, गायब था। अयन फ़ौहा शेउन क्या उनका कोई चीज़ फ़ायदा देगी, इन तसद्दक़्तु बिही अन्हा अगर मैं सदका करूँ अन्हा उनकी तरफ से। आपने फरमाया नाम हाँ। उन्होंने कहा फ़इन्नी उश्हिदु का मैं आपको गवाह बनाता हूँ अन्ना हायती अलमिखराफ़ा मेरा जो बाग़ है अलमिखराफ़ा मिखराफ़ फल वाला सदक़तुन अलैहा वो सदका है अलैहा उन पर या अल अनहा उनकी तरफ से, जैसा कि ये बाहर लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो मिखराफ़ है ना ये बाद ने का नाम इसलिए मैंने कहा अलमिखराफ़, ये लिखा हुआ है इस्मुन लि बुस्तान, ये बुस्तान का नाम है। ख़ताबी ने कहा अलमिखराफ़ अलमुस्मिरा तो फल वाला जो बाग होता है उसको कहते हैं। चलें अगर एक आदमी सदका करता है या वक़फ़ करता है अपना कुछ माल या कुछ ग़ुलाम या कुछ जानवर फवा जायज़ तो ये जायज़ है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सारा कोई सदका कर दो और अपना कबाड़ा करके बैठ जाओ, आप रोड के ऊपर आ जाओ। समझ आ रहा है? ये भीख मांगना शुरू कर दो जी। चलो वो मौलाना साहब मुझे याद है, वो जानता हूँ मैं, अब नाम है आप लोग नहीं मतलब आम सा बंदा है वो ना मौलाना। वो क्या हुआ जोश में आके एक छोटा सा घर था मस्जिद के साथ ही, मस्जिद में वो इमामत खिताबत करता था, तो वो उसको ज़्यादा प्यार आया है शायद नमाजियों पे, उस मोहल्ले के गरीबों पे या जो भी है। उसने क्या किया वो मस्जिद के लिए वक़फ़ कर दिया कि भाई आइंदा जो है ना मस्जिद के जो लोग हैं वो इस घर से फ़ायदा उठा सकते हैं और ये मकान जो है ये मेरा ये मस्जिद का है, मैंने अपना आप वक़फ़ कर दिया मस्जिद के लिए और ये घर भी मस्जिद का। हाँ, उसने ये सोचा कि भाई अब सारी उम्र मैंने इधर ही रहना है तो लिहाजा ताकि और ताल्लुक़ जो है वो कायम हो जाए। वो 2 माह गुज़रे और मस्जिद वालों के साथ कोई फटा बन गया, तो मस्जिद वालों ने क्या कि उसका सामान उठा के बाहर फेंक दिया। उन्होंने कहा चलो भागो यहाँ से। अब वो रोड के पे बैठ के रो रहा है, भाई तुम्हें किसने कहा था कि सारा कोई वक़फ़ करो, तो ख़ुद ज़रूरतमंद है। समझ आ रही है? हाँ जी, तो काम अपना जो है ना वो उसने इस तरह ख़राब कर लिया। अब वो घर वाले भी परेशान और ख़ुद भी परेशान। चलें ये चीज़ मज़हब में नहीं है। अब्दुल्लाह बिन काब ने कहा मैंने सुना काब बिन मालिक से, उन्होंने कहा कुल या रसूलल्लाह इन्ना मिन तौबती अन खलिया बिमाली सदक़तन इलल्लाह व इला रसूली, बेशक मेरी तौबा में से ये चीज़ है कि मैं अपने माल से दस्तबरदार होता हूँ अल्लाह और उसके पैगम्बर की तरफ सदका करते हुए। आपने काम सीखा ले का बाद माली का बाद माल अपने ऊपर रोक ले, फ़ खैर ना कि ये तेरे लिए बेहतर है। मैंने कहा फ़ैनी उमसी को सामी अल्लाह दी खैबरा, मैं अपना वो हिस्सा जो खैबर में वो रोकता हूँ, ठीक है, वो मैं सदका नहीं करता, बाकी सारा माल मेरा जो है वो सदका है। चलें उसका बयान जिसने सदका किया अपने वकील की तरफ, एक बंदा वकील मुकर्रर किया
और उसको बोला यार ये सदका है, जहाँ मर्जी जो है ना वो तो इसको मुनासिब समझता है, और वो वकील उसी को लौटा दे तो ये भी ठीक है। सुमरद्दल वकील उली, फिर उसी वकील ने उसको लौटा दिया। वकील कहते हैं जिसको ज़िम्मेदारी सौंपी जाती है, ठीक है। आजकल वकील होते हैं ना अदालतों में, क्यों, आपका मुकदमा है, आपका मसला, आप ज़िम्मेदारी सौंप देते हो, वो मसला देखता है कानून के नज़र से और उसका मुताला करता है और अपनी खिदमात के एवज़ वो मुआवजा लेता है, उसी को वकील कहा जाता है। चलें, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, अबू तलहा अनस से मरवी है, जब यह तनाज़ुल लन तनालुल बिर्रा तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, हरगिज़ नहीं तुम नेकी को पाओगे यहाँ तक कि तुम खर्च करो उसमें से जिसको तुम पसंद करते हो। जो चीज़ें तुम्हें पसंद है वो खरीद करो तो भी तुम नेकी को पहुँचोगे। अबू तलहा अल्लाह के नबी के पास आए, कहा आई रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह फरमाता है अपनी किताब में लन तनालुल बिर्रा तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून व इन्ना अहब्ब अम्वाली इलैया बिरुहा, और मुझे सबसे पसंदीदा बाल वो बिरुहा का बाग है। और रावी ने कहा अनस ने वकानत हदीक़तन, और ये ऐसा बाग था, कान रसूलुल्लाह यदखुलुहा, अल्लाह के नबी वहाँ पे दाखिल होते, यस्तदिल्लु फ़ीहा, साया हासिल करते, यशरबु मिन माइहा, पानी पीते। तो उन्होंने कहा फ़या इलल्लाहि व इला रसूली, भैया अल्लाह और उसके पैगम्बर का, अर्जु बिर्रा व ज़ुख़रा, मैं उम्मीद रखता हूँ इसकी नेकी और इसकी ज़ख़ीरा होने की। फ़ज़ाहा आई रसूलल्लाह, अल्लाह के नबी इसको रख दें हैस वराक अल्लाह, जहाँ अल्लाह आपको दिखाए, यानी जहाँ आपको बेहतर लगे आप जो है इसको मतलब कर दें। इसका जो मसरफ़ है कि भाई इसका फल किसको देना है, हाँ, और इसका क्या करना है, जैसे आप समझते हैं आप कर लें। अल्लाह के नबी ने कहा फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बक़ या अबा तलहा, या अबू तलहा, वाह मालुन राबियुन, फ़ायदेमंद माल है, ठीक है, मालुन राबियुन, नफ़ा देने वाला माल है भाई, ये माल तुझे नफ़ा देगा। क़द क़बिलना मिनका, हमने तो इसे ले लिया, वरददनाहु अलैका, और तुझ पर ही लौटा दिया। फ़जअलू फ़िल अक़रबीना, तो जो है उसको अपने जो करीबी रिश्तेदार हैं उनमें कर दें। आगे फिर बता दिया कि आपके जो करीबी रिश्तेदार हैं वो मुताज हैं, उसके उनमें मतलब कर दो, यानी इसका मतलब ये है। अब इसके मुताबिक इसको तकसीम कर दो। फ़तसद्दक़ कभी अबू तलहा अला ज़बी रहमी, अबू तलहा ने सदका किया उसके ज़रिए अपने ज़बी रहमी करीबी रिश्तेदारों पे। रावी ने कहा वकान अमीन उबई व हसान, और उनमें से उबई और हसान थे। रावी ने कहा फ़बा, अनस की बात हो रही, फ़बा हसान हिस्सा था मिनो, हसान ने अपना हिस्सा उसमें से बेच दिया मुआविया को, हज़रत मुआविया को, ठीक है। तो उनसे कहा गया तभी वो सदक़त अबी तलहा, अबू तलहा के सदक़े को बेचता है। उन्होंने कहा अला अबी उसा मिन तमरिन, क्या मैं ना बेचूँ खजूरों का एक सा, बिसाए मिन दराहिम, दराहिम के एक सा के बदले में, मतलब ये खजूरें दे के अगर कोई आपको आप टोकरा खजूरों का दें, आपको टोकरा पैसों का भर के दे दे, तो ये महंगा मतलब है, क्या कहते हैं, ये महंगा है सौदा, ये तो बड़ा सस्ता सौदा है। तो मुझे बड़े पैसे मुआविया ने दिए, और उन्होंने वो वहाँ पे कोई मेरा ख्याल घर जिसने लिया वो उसकी ज़रूरत होगी ना, या फिर बल्कि हज़रत मुआविया ने लिया, हज़रत मुआविया को दिया था ना, इनका वहाँ पे वो महल था, तो इन्होंने कहा चलो बाग भी साथ शामिल कर लें। उन्होंने कहा वकाना तिलका लदीक़ा तो फ़ी मौज़ी क़स्री बनी हुदैला, बनु हुदैला के महल की जगह में ये वो बाग था, अल्लती बनाओ मुआविया, जो है ना क्या कहते हैं बनाया था हज़रत मुआविया ने, जो तामीर किया था। चलें, ये जो आगे वाले मुआविया की बात हो रही है ना, ये अलग है,
ये हाशिया में देख रहा था नंबर 12 में ये लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ जी, और ये जो उधर लफ्ज़ आ गया ना हुदैला, ये बात जगहों में जुदैला का लफ्ज़ भी आता है। ठीक है, पढ़ लिया है। अब अगला मसला ये है कि इन्होंने तो वक़फ़ किया था, वक़फ़ वाली चीज़ बेची जा सकती है या कि नहीं बेची जा सकती। अगर आप एक चीज़ वक़फ़ करते हैं और एक ख़ास बंदे को दे देते हैं और उसकी वो मलकियत बन जाती है तो फिर वो चीज़ बेची जा सकती है। अब ये फ़र्ज़ के ये मदरसा है, अब ये वक़फ़ है, अब इसको आप बेच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपने ओवरऑल माशरे को वक़फ़ कर दिया है, ठीक है। और भाई ठीक है, अगर एक घर है आपने वक़फ़ किया, किसी एक बंदे को दे दिया, अब उसकी मलकियत आगे वो बेच सकते हैं। तो यहाँ वैसे ही है, ये भी मसला वो उठाया गया वक़फ़, ये वक़फ़ था उन्होंने क्यों बेचा, ये वो फलानी, ये सिंपल सी बात है मेरा ख़्याल है। बाब क़ौलिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला व इज़ा हज़रल क़िस्मत उलुल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन फ़र्ज़ुक़ू मिन्हु, जब तक़सीम पे हाज़िर हों क़राबत वाले और यतीम और मस्कीन, उनको उसमें से कुछ दे दो। यानी विरासत की तक़सीम हो रही है और वहाँ पे यतीम मस्कीन और जो करीबी रिश्तेदार है वो आ जाते हैं तो उनको भी देना चाहिए। अब आया ये आयत महकम है या कि मनसूख है? महकम का मुराद है अभी इस पर अमल किया जाएगा, इसमें अहले इल्म का इख्तलाफ है। बहुत से लोग कहते हैं ये हुक्म मनसूख हो गया, ठीक है, ये पहले था, अब हिस्से जो हैं वो मुकर्रर हो गए, अब वो माल जो है वो हिस्सेदारों को जो है वो मिलेगा, हाँ, जिनके हिस्से हैं। और उसमें कोई बंदा जो है ना वो ऐसा नहीं कर सकता उठा के जनाब किसी और को दे दे, ये यतीम और मस्कीन को जो है वो दे दे। लेकिन अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने कहा इसकी तफसीर में कुछ और ही, वो नीचे आ रही है। कहते हैं अन इब्न अब्बास ने कहा, अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरवी है कि इन्ना नासन यज़ुमून, लोग समझते हैं अन्न हाज़िल आयत नुसिख़त, ये आयत मनसूख है। वला वल्लाहि मा नुसिख़त, नहीं अल्लाह की कसम ये मनसूख नहीं है। वलाकिन्नहा मिम्मा तहावन अन्नास, लेकिन ये आयत उन आयात में से है, उन बातों में से है लोगों ने, उन बातों में से, आयात नहीं, उन बातों में से है लोगों ने जिनमें सुस्ती की है। हुमा बाल, यानी दो तरह के माल से वाबस्ता लोग होते हैं, करीबी लोग जो माल को देख रहे होते हैं। एक वो वाली होता है करीबी, यारी से जो वारस होता है जिसने हिस्सा लेना है, वज़ाकल्लज़ी यरज़ुक़ु, और ये वो है जो माल देगा, यानी जिसको हिस्सा मिला है वरासत में वो यतीम मस्कीन और किसी और को भी थोड़ा बहुत दे दे। और एक वो वाली है ला यारिस हो, जो वारस नहीं होता और वो माल का निगरान है। और वो उन्होंने कहा फ़ज़ाकल्लज़ी यक़ूलु, यही वो बंदा है जो कहेगा बिलमारूफ़, अच्छे तरीके से, हाँ, यक़ूलु, वो कहेगा ला अमलिकु लका अन उतिया का, मैं तेरे लिए मालिक नहीं हूँ तुझे देने का। समझ आ रही है? हाँ जी, मतलब है कि जो माल के निगरान है, जो माल के निगरान है वो ये बोल दें कि भाई हम आपको दे नहीं सकते, हम बांटेंगे, और जिनको जब माल मिल जाए, हिस्सा मिल जाए, तो फिर आगे वो कुछ ना कुछ वो दे दें। चलें, क्या मुस्तहब है उसके लिए जो अचानक फौत हो जाए तो वो फ़िया फ़जातन अन यतसद्दक़वानो के लोग सदका करें उसकी तरफ से, यानी इस बात का बयान मुस्तहब है उस बंदे के लिए, लोग सदका करें उसकी तरफ से। व क़ज़ाए नुज़ूरि अनिल मय्यत, और मय्यत की तरफ से नज़रों को पूरा करने का बयान। ये बाब कायम करने का मकसद ये कि अगर कोई अचानक फ़ौत हो जाए तो लोगों को सदका करना चाहिए, और अगर कोई फ़ौत हो गया और उसकी नज़र वगैरह उसको भी पूरा करना चाहिए। चलें, एक आदमी ने कहा अल्लाह के नबी से, इन्ना उम्मी तुतिलत नफ्सुहा, मेरी माँ उसकी जान अचानक निकल गई, अचानक वो फौत हो गई। वराहा, मेरा ख्याल ये है अगर वो बोलती लो तकल्लम तसद्दक़त, वो सदका करती। अब तसद्दक़ु अन्हा, क्या मैं सदका करूँ उसकी तरफ से? आपने कहा नाम, हाँ, तसद्दक़ अन्हा, उसकी तरफ से सदका कर। मतलब ये है कि फ़ौत शुदा की तरफ से सदका जो है वो किया जा सकता है, और अगर कोई बंदा इस तरह अचानक फौत हो जाए उसकी तरफ से सदका करना चाहिए, इसका असर जो है वो उस तक पहुँचता है। चलें, साद बिन उबादा ने फतवा तलब किया, अल्लाह के नबी से कहा इन्ना उम्मी मातत वालिया नज़रन, मेरी माँ फौत होगी, उसके ऊपर नज़र थी, उसने कोई नज़र मानी हुई थी, तो आपने कहा यक़ज़ी अन्हा, उसकी तरफ से उसको पूरा कर। चलें, वक़फ़ और सदक़े में और वसीयत में गवाह बनाने का बयान।
अगर एक बंदा कोई चीज़ वक़फ़ करता है या कोई सदका करता है या वसीयत करता है तो गवाह बनाना चाहिए। ये बाब कायम करने का मकसद ये है कि गवाह जो है बंदा बना सकता है। लेकिन मैंने कहा ना आजकल प्रोसीजर है इसका, आपको ये जो काम करना पड़ेंगे ये सारा कुछ ही होगा, उसमें एक प्रोसेस है। आपको एक जो डॉक्यूमेंट है उसको फिल करना पड़ेगा, उसमें सब तफसीलात लिखनी पड़ेंगी, वहाँ पे गवाहों के नाम सारा मोर शोर सब कुछ होगा ताकि कल को मसला ना बन जाए। चलें बात ने यहाँ पे अजीब सी बात कर दी है कि इमाम बुखारी ने ये बाब कायम की ये बताने के लिए कि वक़फ़ सदका जो है ना वसीयत है ये नेकी है, नेकी को मख्फी रखना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे जो है ना झगड़ा ना हो, बंदा इसलिए मजबूरी है गवाह बना सकते हैं और ये चीज़ ज़ाहिर कर दे। आप मुझे बताओ वक़फ़ कहीं मख्फी रहता है? अगर ये चीज़ मेरा घर है, मैं बोलूँ माशरे में फ़लाँ लोगों के लिए है, तो गाँव वालों को पता नहीं चलेगा, सबको पता चाहिए किसने दिया हुआ है। समझ आ रही है? ये तो मख्फी रहने वाली चीज़ ही नहीं है। हाँ जी। साद बिन उबादा अखा बनी साइदा बनु साइदा वाला तो वफ़ियत उनकी माँ फौत होगी, वो गायब बनना वो मौजूद नहीं थे। फ़ात नबी फ़क़ाल या रसूलल्लाह इन्ना उम्मी तुवफ़ियत व गायब बनहा फ़ाली अनफ़ाउहा शैउन इन तसद्दक़्तु बिही अनहा, क्या उनको कोई चीज़ नफ़ा देगी अगर मैं सदका करूँ उनकी तरफ से? आपने फरमाया नाम हाँ। क़ाल फ़इन्नी उशीदुका अन्ना हायती अल-मिख़राफ़ सदक़तुन अलैहा, मैं गवाह बनाता हूँ कि मेरा बाग जो कि मिख़राफ़ है या फल वाला है, सदक़तुन अलैहा वो उन पर सदका, यानी उनकी तरफ से सदका। टाइम क्या हो गया भाई? कितना टाइम हो गया? हाँ जी चलें, टाइम थोड़ा पे मेरे ख्याल बस कर देते हैं। क्या कह रहे हैं आप लोग? इरादा तो था लेकिन आपका और भी काम है ना, ये सबक पूरा करना है। चलें ये सबक ठीक है, सबक पूरा कर लो। आप लोगों ने काम नहीं ना किया होगा, मसला ये है ना। हाँ जी, काम नहीं किया हुआ दूसरा, तो इसलिए चलें मैं कर देता हूँ। बाब क़ौलिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला वातुल यतामा अमवालहुम, और यतीमों को उनके माल दो। वला ततबद्दलुल ख़बीसा बित्तय्यिब, और घटिया चीज़ ख़बीस गंदी चीज़ पकीदा चीज़ के बदले में ना लो। वला ततबद्दलु, ना बदलो मतलब ना लो, मतलब हलाल के बदले में हराम ना खाओ। यतीम का माल ना खाओ, अपना माल खाओ। वला ताकुलू अमवालहुम इला अमवालिकुम, और उनके माल अपने मालों के साथ मिला के ना खाओ। इन्नहु काना हुब्बन कबीरा, ये बड़ा गुनाह है। वइन ख़िफ्तुम अल्ला तुक़सितू फ़िल यतामा, और अगर तुम्हें डर हो कि तुम यतीमों के बारे में इंसाफ़ नहीं करोगे, फ़नकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा, तो निकाह करो उन औरतों से और औरतों से जो तुम्हें अच्छी लगती हैं, लेकिन यतीमों से निकाह ना करो। अब ये बाब भाई किधर इमाम बुखारी लेकर आ गए, तो इस पर जो शारीन हैं वो कहते हैं कि इमाम बुखारी ये बताना चाहते हैं जैसे यतीमों के माल की निगरानी मतलब बड़े ध्यान से करनी चाहिए और ये बड़ा अहम मामला है, ऐसे जो वक़फ़ का माल है वो भी ये बाप की जगीर नहीं है कि जनाब मस्जिद का चंदा जो भी आता है वो खा जाओ, मदरसे में जो भी है वो खा जाओ, ठीक है, और उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। अब जेब में जो पैसे हैं, जो आपको सदक़े के पैसे को बंदा देता है वो भी साथ ही शामिल कर दो, अलग अलग ना रखो, ठीक है। हाँ जी, तो ये हर चीज़ को अलग रखना चाहिए हिसाब किताब और ध्यान से, और ये बड़ा अहम मसला है। और अमूमन ये जो सिस्टम है ना हमारा, ये जो हमारे मजहबी लोग हैं और कोई हिसाब किताब भी नहीं होता, मदरसे का माल अपना, मस्जिद का माल अपना, खाओ पियो राजी के चंगी तरह। हाँ, क्यों? हमने अपने आप को वक़फ़ किया हुआ है, ये कह देते हैं हमने अपने आप को दीन के लिए वक़फ़ किया हुआ है। हाँ, लिहाजा जो भी माल आएगा वो हमारे पेट में जाएगा, ये कह देते हैं। ये गलत चीज़ है। मैंने अपने उस्ताद हैं हाफिज़ अमीन साहब कोडा वाला के, उनको मैंने देखा है, और अगर किसी ने 5 रुपये 10 रुपये भी दिए ना, वो साइड पर उसका नाम लिख देते थे या उसके ऊपर निशान लगा देते थे ये मदरसे के पैसे हैं, और वो जेब में डाल लेते थे। और अगर कहीं उनको पैसे देने पड़े और उन्होंने देखा जेब से निकाला कि ये मदरसे वाले पैसे हैं, सदक़े वाले हैं, वो कभी नहीं देते थे वो, ये मैंने देखा है। और बड़ा हिसाब किताब, और मदरसे में भी जाते थे वो, अगर मदरसे में गए हैं और तालिब इल्मों ने जो शिकायत की है तो खाना सही नहीं है, फ़र्ज़ किया, वो कोशिश करते थे, ये कहते थे कि भाई
हालांकि ये मसला नहीं है, अगर वो बंदा ऐसे खा भी ले तो मेरा ख्याल तालिब इल्म को नाराज़ तो नहीं होते। अगर एक बंदा खाना खा ले थोड़ा बहुत वहाँ पे तालिब इल्मों के साथ बैठ के तालिब इल्म सलाम मारे तो क्यों भी उस्ताद को सलाम मारे तो नाराज़ हो जाएंगे वो कि उस्ताद हमारा माल खा गया? बताएं, आप लोग नाराज़ हो जाओगे? ये ऐसे ऐसा बोल रहे हो, मुझे लग रहा है कोई मसला दाल में काला काला है। हाँ हाँ जी। तो अब वो इससे अवॉइड करते थे कि जनाब वो चेक करने लग बने। किसी और को बोला ये चेक भी करना है तो एक लुकमा लेके उन्होंने चेक करना हल्का सा ना कि भाई ये सही पका हुआ या नहीं पका हुआ। खाना खाने से भी एतराज़ करते थे। ठीक है, हाँ जी। कम ही लोग होते हैं, बड़ा औखा हो जाता है ये वाला काम। तो आगे ये नीचे हदीस है कान और बतुबन ज़ुबैर, ये बार बार आएगी। एक दफ़ा इसकी मैं थोड़ी सी वजाहत कर देता हूँ आराम से, फिर ये बार बार जब इसने आना है ना मैंने तर्जमा नहीं करना। उर्वा बिन ज़ुबैर ने वो बयान करते थे कि अन्ना उसाल आयशा, उन्होंने आयशा से पूछा वइन क़िब्तुम अला तुक़सितू फ़िल यतामा फ़ानकिहू मा ताब लकुम, इसका क्या मतलब है? आयशा ने कहा हियल यतीम, तो इसका पस मंज़र ये कि एक यतीम लड़की फ़ी हजरी वली या अपने वली की परवरिश में ज़ेर सरपरस्ती होती, अब वो बड़ी हो जाती, बंदा पालता, रिश्तेदारां की यतीम लड़की है। फ़यरग़बु फिर रग़बत रखता उसकी खूबसूरती और उसके माल में, और उसको कोई ना कोई माल मिला होता उसके अपने बाप की तरफ से या जिधर से भी वो, तो और वो लड़की उसको खूबसूरत है, उसको अच्छी लगती है, और वो इरादा रखता है ये तज़व्वुर कि वो उसके साथ निकाह कर ले भी अदना मिन सुन्नत निसाइहा, उस की औरतों के महर के तरीके से मुरवजा जो तरीका उससे कम के ज़रिए। मतलब ये है कि वो कहता है यार ये माल भी मुझे मिल जाएगा, घर में रह जाएगा, और लड़की भी मुझे पसंद है, लेकिन मैं इसको महर नहीं देता हूँ, महर कम देता हूँ। फ़न, हाँ जी, फ़न हुआ निकाहिना, तो उनको लोगों को ऐसी मतलब है या उन यतीम बच्चियों से निकाह करने से मना कर दिया गया, इल्ला युक़सितू लहुन्ना, मगर ये कि वो इंसाफ़ करें उनके लिए महर मुकम्मल देने में। ठीक है, शरीयत ने यह कहा अगर आपने इनसे निकाह करना है तो फिर महर भी पूरा दो ना। अब ये तो नहीं कि वो आपके घर में है तो अब उससे नजायज़ फ़ायदा उठाओ और उसको महर ना दो। वो अमीर और उनको हुक्म दिया गया बिनिकाह मन सिवाहुन्ना, उनसे निकाह करने का सिवाहुन्ना जो उनके अलावा हैं मिनन निसाई, औरतों में से, आम औरतों में से। फिर ज़ाहिर बात है अगर बंदा कहीं और निकाह करेगा तो वहाँ पे उनको महर वग़ैरह जो है वो देना पड़ेगा। आयशा ने कहा सुम्मा इस्तफ्तन्नास, फिर लोगों ने दोबारा फतवा तलब किया अल्लाह के नबी से। इसके बाद तो अल्लाह ने ये आयत नाज़िल की यस्तफ्तूनका फिन्निसाई कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फ़ीहिन्ना। आगे वो आयत तफसील है कि अल्लाह ताला तुम्हें फतवा देता है, और वो आयत वो खोल के बताती है अब दोबारा बार बार क्या पूछ रहे हो। आयशा ने कहा फ़बय्यन अल्लाह फ़ी हाज़िल आया अन्नल यतीमता, अल्लाह ताला ने इस आयत में बयान किया कि यतीम लड़की इज़ा कानत, अगर वो जमाल वाली माल और माल या माल वाली है, खूबसूरती वाली और माल वाली, तो राग़िबू फ़ी निकाह, या लोग रग़बत रखते हैं उसके निकाह में, वलम यलहक़ुहा बिसुन्नती या इकमाल सदा की, और उसको मिलाते नहीं हैं उसके क्या कहते हैं तरीके के साथ, यानी या राई तरीके के साथ महर को मुकम्मल करने के ज़रिए। फ़इज़ा कानत मरग़ूबन अन्हा, और अगर वो पसंद नहीं होती फ़ी क़िल्लतिल माली वल जमाल, खूबसूरती माल कम होने की वजह से, तरक़ुहा वो उसको छोड़ देते हैं, वल्तमसू ग़ैरहा मिनन निसा, उसके अलावा और औरतें वो तलाश करते हैं। तो आयशा ने कहा फ़कमा यतरुकूनहा, जैसा कि वो उसको छोड़ देते हैं, हीन यरग़बूनहा, जब वो पसंद नहीं करते तो उनके लिए जायज़ नहीं है यनकहूहा कि वो निकाह करें, इज़ा रग़िबू फ़ीहा, जब वो रग़बत रखें, इल्ला युक़सितू लहा, मगर ये कि वो इंसाफ़ करें उनके लिए, अल औफ़ा मिन सदा की, मुकम्मल महर जो है वो देने में, वही तो हक़, और उसको उसका हक़ जो है वो दे दें। तो ये उस आयत की तफसीर है, इस आयत की तशरीह है। चलें जल्दी करें। अब यतीमों को आज़माओ हत्ता इज़ा बलगुन निकाह, जब वो निकाह की एज को पहुँच जाएँ, फ़इन आनस्तुम मिनहुम रुश्दन, अगर तुम महसूस करो उनसे रुश्दन समझदारी, फ़दफ़ऊ इलैहिम अमवालहुम, उनको उनके माल दे दो, और ना तुम खा लो फजूल खर्ची और जल्दी करते हुए अन यकबरू के कहीं बड़े ना हो जाएँ। और जो मालदार है फलियस्ताफ़िफ़, चाहिए कि वो बचे, और जो मोहताज है फलियाकुल, चाहिए कि वो खा ले बिलमारूफ़, अच्छे तरीके से, इला क़ौलि नसीब मफ़रूज़ा। ठीक है, अब इसके ज़िमन में जो मसले हैं ना कि जब ये बात तो ठीक है कि जब बच्चा छोटा होता है उसके ऊपर कोई और निगरान होता है, वाली होता है,
और बच्चा वो जो है वो तमाम तसर्रुफ़ात नहीं कर सकता, उसके ऊपर पाबंदी होती है। अब कब हम ये कहेंगे बच्चा बड़ा हो गया, कब हम ये कहेंगे इसके अंदर रुश्द आ गया, क्योंकि रुश्द आने के बाद बच्चे का माल उसको सुपुर्द कर दिया जाएगा, अब वो अपने माल में जो मर्ज़ी करें। अब इसमें अहले इल्म का इख्तिलाफ़ है, ये मसला इंशाअल्लाह अल-वजीद उसूल फ़िक़ह में आगे चल के तफ़सीलन मैं आपको पढ़ाऊँगा, और उसमें अहले इल्म के इख्तिलाफ़ात और उनकी जो बुनियादी वजूहात हैं वो सारी मैं आपको बता दूँगा मैं, ठीक है। हाँ जी, तो आगे इसमें एक लफ्ज़ है असीबन, इमाम बुखारी कहते हैं इसका मतलब काफ़ी किफ़ायत करने वाला। व मालिल वसी, और क्या वसीयत के लिए, वसी के लिए है अय्याम फ़ी माल यतीम, कि वो यतीम के माल में काम कर सकता है। व मा याकुलु मिन्हु, और उसमें से खा सकता है बिकदरी उमालती, अपनी उजरत के बकदर। यानी एक तो आयत ज़िक्र की है कि जिसका लुब्बे लुबाब ये है कि यतीम बच्चे के तसर्रुफ़ पे पाबंदी है, इल्ला ये कि वो बड़ा हो रुश्द हो तो फिर उसको माल दे दिया जाएगा। और दूसरी बात यह की है कि जो बंदा उसके माल का निगरान है, क्या वो उसमें काम कर सकता है और अपनी मतलब उजरत के बकदर खा सकता है। ज़ाहिर बात है निगरानी करेगा तो फिर वो निगरानी के बकदर खा भी सकता है। चलें, हाँ जी, उमर ने सदका किया अपना माल अल्लाह रसूलुल्लाह अल्लाह के नबी के ज़माने में, और उसको समग कहा जाता था, और वो खजूरें थी। उमर ने कहा या रसूलल्लाह इन्नी इस्तबद्दु मालन, मैंने फ़ायदा लिया ऐसे माल का, वो वाइंदी नफीसन, और वो माल मेरे नज़दीक नफीसन उम्दा है। मैंने इरादा किया न तसद्दक़ बिही, कि इसके ज़रिए सदका करूँ। अल्लाह के नबी ने कहा तसद्दक़ बिअस्लिही, सदका कर इसकी असल के साथ। इस तरह आगे वाली शर्तों को मद्देनज़र रख, आगे वाली बातों को मद्देनज़र रखते हुए, ला युबाउ, कि उसको बेचा नहीं जाएगा, वला युहब, उसको हिबा नहीं किया जाएगा। यानी उस चीज़ के साथ सदका कर, ये चीज़ें, ये शराइत लगा के, वला युरसु, और उसको मिरास में नहीं दिया जाएगा, वलाकिन युनफक़ु समरु, लेकिन उसका फल जो है वो ख़र्च किया जाएगा। उमर ने सदका किया, फ़तसद्दक़ बिही उमर, फ़सदक़तु ज़ालिका फ़ी सबीलिल्लाह, और उनका वो सदका अल्लाह के रास्ते में था। व फिर रिक़ाबी, और गर्दनी आज़ाद करने में, और मस्कीनों में, मेहमानों में, और मेहमान में, और मुसाफिर में, और कराबत वालों में, ठीक है। और आगे ये भी कहा वला जुनाह अला मन वली अन याकुल मिन्हु बिल मारूफ़, और कोई गुनाह नहीं है उस पर जो इसका निगरान हो, अन याकुल मिन्हु, कि वो उसमें से खाए बिल मारूफ़, अच्छे तरीके से, और यूँ किला सदीक़ा हो, या अपने दोस्त को खिलाए, मतलब ख़ुद भी खा सकता है और दोस्त को भी खिला सकता है, गैर मुतमव्विलिन बिही, हाँ, लेकिन उसको वो जमा करने वाला ना हो, गैर मुतमव्विलिन बिही, उसके ज़रिए वो माल मतलब है मालदार होने वाला ना हो, यानी माल इकट्ठा ना करे वो, ठीक है। चलें, तो भाई ठीक है ना, बाब का दूसरा ऐसा है ना, वह मालिल वसी अय्याम फ़ी माल यतीमी, यतीम के माल में अमल करना और उसमें से खाना बकदरे उजरत है तो खा सकते हैं। आगे फिर हदीस है, अनाइशा, आप लोग तो लगता सो गए हो कि नाश्ते की तरफ ध्यान चला गया आपका। आयशा ने कहा बमन कान गनियन फलियस्ताफ़ी बमन कान फ़क़ीरन फलियाकुल बिल मारूफ़, काला उनज़िलत फ़ी वाल यतीम, ये उतरी है यतीम के वाली के बारे में, अन युसीब मिन मालिही, कि वो उसके माल में से ले सकता है, इज़ा काना मोहताजन, बशर्ते कि वो मोहताज हो, बेक़दरी मालिही, उसके माल के बकदर बिल मारूफ़, अच्छे तरीके से, जितना माल है उसके हिसाब से लेना है, जितनी वो निगरानी। ज़ाहिर बात है एक थोड़ा माल है तो थोड़ी निगरानी करना पड़ती है, बंदे को थोड़ा काम करना पड़ता है, अगर ज़्यादा माल है तो फिर ज़्यादा निगरानी करना पड़ती है। यतीम की फ़र्ज़ किया 5 भैंसें हैं, अब एक बंदा 5 भैंसों की निगरानी कर रहा है, उसको मतलब देखभाल कर रहा है, एक 50 भैंसों की कर रहा है, तो उस हिसाब से लेगा ना वो। हाँ जी, ये नहीं है कि 5 भैंसों की बंदा निगरानी करेगा तो ठीक है, वो अपनी ज़रूरत के बगैर 2 किलो दूध लेगा, और अगर वो 50 भैंसें जो हैं वो पाल रहा है तो उसमें से भी 2 किलो ही बंदा दूध लेगा। समझ आ रही है? हाँ जी, वो मतलब ये है कि जितना काम ज़्यादा करना पड़ेगा और वो काम माल के हिसाब से ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर माल ज़्यादा है तो फिर काम भी ज़्यादा होगा, और अगर काम ज़्यादा होगा तो फिर इंसान की उजरत भी ज़्यादा होगी। तो वो जो बाब का दूसरा हिस्सा है और नीचे वाली जो दोनों हदीस हैं उनमें वाज़े तौर पे जो है ना ये बात जो है वो लिखी हुई है। समझ आ गई है? हाँ जी।
मेरा ख्याल ये था कुछ और जदीद चीज़ें भी इसमें मैं ऐड कर दूँ और बता दूँ। फिर मैंने कहा नहीं यार बात लंबी हो जानी है कि हमारे जो पाकिस्तान के कवानीन हैं ये वसीयत के हवाले से वो क्या हैं और वक़्फ़ के हवाले से कौन से कवानीन हैं। अगर मौका मिला तो इनका जो ख़ुलासा है ना या कोई इजाफ़ी चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह मैं आपको फिर वाइट बोर्ड पे मैं समझा दूँगा और लिखवा भी दूँगा मैं, ताकि आप मुस्तक़बिल में उनका मुताला जो है वो कर सकें। क्योंकि अमूमन पता नहीं होता हमें इन चीज़ों का, ख़ारजी चीज़ों का, और मुझे भी पता नहीं था बिल्कुल, मैं भी ज़ीरो था। अब चूँकि मैंने कानून पढ़ा और चीज़ें पढ़ी हैं तो इसलिए मुझे पता चला, और बड़ी मुफीद चीज़ें हैं। आपका ज़हन खुलता है, इल्म वसी होता है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, जो सोशल इश्यूज़ हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो अच्छी होती है। चलें आज के लिए इतना ही काफ़ी है।